ये उसके बाद जो भी इसमें बजटरी आवश्यकता है उसको हम प्राथमिकता के ऊपर पूरा करेंगे, इसका भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इसके साथ साथ कुछ और छोटी छोटी मांगे, हालांकि जैसा मैंने अभी कहा कि काफ़ी पैसा इस पंचायत में आया है, 18.5 लाख रुपए यहाँ पर आया है, मगर फिर भी आज मैं आपके बीच में आया हूँ तो मैं विधायक निधि से और फंड से जो है एडिशनल 5 लाख रुपए आपको पंचायत के अलग अलग कार्यों के लिए आपको देता हूँ। उसमें जो भी आपकी यहाँ से प्रधान जी, उप प्रधान और हमारी जो पूर्व प्रधान हैं, इनके माध्यम से जो भी आपको यहाँ की डिमांड्स आएगी उसके लिए हम उसमें अपना सहयोग अभी आने वाले समय में देंगे। और इसके साथ साथ जो खो-खो मैट आपने मांगे हैं ब्लॉक की ओर से, जो हमारा विकास खंड है, जो स्कूल का खंड है शिमला का, इसके लिए जो भी उसका अमाउंट है उसको ये भी मैं घोषणा करता हूं कि आपको खो-खो मैट जो है युवाओं को हमारे उपलब्ध करवाए जाएंगे और उसमें भी पूरा सहयोग आपको दिया जाएगा। ये जो हमारा स्कूल है ये आपके वन भूमि के ऊपर है, जिसके बारे में अभी मुझे जानकारी मिली है। वैसे भी कई बारी जब मैं पहले भी आया उस समय भी मुझे इसके बारे में बताया है, तो मैंने प्रधान जी से भी कहा है और भी सभी साथी है उप प्रधान है इनसे भी कहा है कि इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करें, इसका FCA का केस बनवाए और जहां पर भी इसमें हमको मेरी ओर से उसको एक्सपर्टाइट करवाना है हम करवाएंगे और इसको जल्द से जल्द जो है वो शिक्षा विभाग के नाम हंसराज इसको जो है वो ट्रांसफर करवाया जाएगा। इसका भी आपको हम पूरा सहयोग आने वाले समय में देंगे, इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। बाकी मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं समय समय पर आप लोगों के बीच में आता रहता हूं। आपके पंचायतों के साथी आए थे कि स्कूल के कार्यक्रम में आना है, तो मैंने इनको कहा था कि आप जो है सस्ते में काम टाल रहे हैं। यहाँ पे कार्यक्रम में बुलाकर, सरकारी कार्यक्रम में बुलाकर जो है सारा सहयोग लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने हर पंचायत में कार्यक्रम अलग से केवल पंचायतों के लोगों के करने हैं। और जैसे मैं पहले विधायक आपके द्वार कार्यक्रम हमने चलाया था, वैसे ही हमने कार्यक्रम जो है वो छोटे छोटे कार्यक्रम हर पंचायत में जाकर वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, महिला मंडल, युवक मंडल, वहाँ के बुजुर्गों के साथ बैठकर कार्यक्रम करने हैं। मैं जल्द उसकी रूपरेखा अभी बनवा रहा हूँ। कुछ इलाकों के हमारे कार्यक्रम हुए हैं और आने वाले समय में एक आपका भी यहाँ पे हम आपको समय देंगे और एक अच्छा, केवल कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा, वो पंचायतों का, पंचायत का कार्यक्रम होगा। से ही आपकी और कोई आपका प्रोटेक्शन वॉल है, कोई डंगा लगना है, कोई आपका सामुदायिक भवन है, कई हमारे और ऐसी छोटी छोटी सड़कें हैं इलाके के अंदर जिनके लिए अभी तक हमने ये सहयोग राशि आपको दी है और इसको और आगे लेकर जाना ये हमारा दायित्व है। अभी मैंने हाल ही में कुछ दिन पहले, कोई 10-15 दिन पहले टूटू ब्लॉक की बैठक करी थी बनूटी के अंदर, और वहां पर हमारा जो मुख्य लक्ष्य था कि जितना भी सहयोग आपके ब्लॉक को आया है, पंचायत को आया है, चाहे वो DCP से आया है, चाहे वो आपके विधायक निधि से आया है, चाहे वो सांसद निधि से आया है, चाहे वो आपके SDRF से आया है, NDRF से आया है, उसको समय पर खर्च होना भी बहुत आवश्यक है। जब हमारी सरकार बनी थी, मैंने उस समय हमारे जो ब्लॉक के अधिकारी थे, BDO थे, उनसे मैंने पूछा कि कितना हमारा अनस्पेंट पैसा पड़ा हुआ है। उस समय मुझे बताया गया कि करीबन 15 से 18 करोड़ रुपए आपका ब्लॉक में पड़ा हुआ है, जो विभिन्न कारणों की वजह से पैसा तो आया हुआ है मगर खर्च नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको ये निर्देश दिए कि आप जैसे मर्जी करके पंचायतों के प्रधानों के साथ, पंचायत सेक्रेटरियों के साथ, हमारे पटवारियों के साथ, आपके JE जो चाहे वो हमारे विभाग के हैं, चाहे वो आपके ब्लॉक के हैं, उनके साथ बैठकर इसकी पूरी रूपरेखा बनाएं और जल्द से जल्द ये पैसा हर चीज में खर्च होना चाहिए। अगर कोई ऐसी स्कीम है जो अनवाइबल हो गई है तो उस पैसे को पंचायत से कोरिजेंडम लेकर वापस दे और कोई और स्कीम में उस पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से पैसा अगर ब्लॉक में बैठा रहे उसमें ना जनता का फायदा है, ना हमारा फायदा है, ना आप लोगों का फायदा है। और आज मुझे खुशी है कि वो जो आपका 16-17 करोड़ का
अमाउंट था, आज वो कम होकर आपका 5-6 करोड़ रुपए जो है वो रह गया है। 10 करोड़ के लगभग पैसा खर्च हुआ है। और अब मैंने आप उस दिन मीटिंग में भी ये निर्देश दिए, सारे प्रधान वहां पे थे और सब विचारधारा के थे। ऐसा नहीं था कि केवल कांग्रेस पार्टी के थे, हमने सबको उसमें बुलाया। हम सामूहिक विकास में विश्वास रखते हैं और हमने सबको ये कहा कि आप ऐसा खर्चें इलाके में, विकास में। जब तक मैं इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, कभी भी किसी बजट में कमी नहीं आने देंगे। आप पैसा खर्चें, हम उसमें और आपको सहयोग देंगे, मगर पैसा खर्चा जाना चाहिए। पुराना स्कूल है मूलबरी का, छोटा स्कूल है, मगर यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है और हर चीज़ में जब भी आपका हमने कोई प्यार, आपका समर्थन मांगा, आपने हमेशा हमें दिल खोलकर हमेशा मान सम्मान दिया, प्यार दिया। उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का आभारी भी हूँ। और ये हमारा भी दायित्व बनता है कि यहाँ के जितने भी विकासात्मक कार्य पूरे प्रदेश के साथ साथ, पूरे जिला शिमला के साथ साथ, शिमला ग्रामीण के साथ, और शिमला ग्रामीण का ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंचायत है मूलबड़ी देवनगर, तो यहाँ के विकास कार्यों को आगे लेकर जाना ये हम सब की दायित्व है, हम सबका जिम्मेवारी है। चाहे वो प्रधान है, चाहे वो यहाँ के जिला परिषद है, चाहे वो यहाँ के पंचायत समिति के साथी है। और मुझे भी बतौर आपका दूसरी बार यहाँ से विधायक के रूप में आपका प्रतिनिधित्व करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आपने हमेशा जब मैंने आपका समर्थन मांगा, आपने दिल खोलकर मुझे अपना समर्थन दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ की, वैसे तो मेरे लिए पूरा हिमाचल भी एक है और पूरा शिमला ग्रामीण भी एक है। मैं कभी भी क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखता, मगर ये ज़रूर है कि जहाँ से ज़्यादा लोग प्यार करते हैं वहाँ से ज़्यादा उनको वापस देना ये मेरा दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेवारी बनती है। और उसमें मैं कभी भी कोई कमी नहीं आने दूंगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और मुझे खुशी है कि पिछली कार्यकाल की तो मैं बात नहीं कर रहा जब मैं विधायक था, मगर वर्तमान कार्यकाल में जब से हमारी सरकार बनी है, मुझे प्रदेश सरकार में आप लोगों के सहयोग के साथ, समर्थन के साथ मंत्री बनने का अवसर मिला है। इस कार्यकाल में मुझे खुशी है कि अगर हम केवल इसी पंचायत की बात करें, आपके देवनगर पंचायत की, तो कुल मिलाकर 1/4/2023 यानी पिछले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लेकर आज तक इस पंचायत में अलग अलग विकास कार्यों के लिए हमारे द्वारा 18,25,000 रुपए इस पंचायत के लिए दिए गए हैं, जिसमें हमारे कई महिला मंडल भवन के निर्माण की विकास कार्य है, कई हमारे एम्बुलेंस रोड है, कई हमारे पब्लिक पाथ है,